हेलो दोस्तों, 30 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स में आप सभी का स्वागत है। और इस कोर्स की सीरीज़ में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं डे 12 में यूज़ ऑफ बी वर्ब। बी वर्ब सबसे, जब स्टार्टिंग में कोई भी व्यक्ति अंग्रेजी सीखता है तो सबसे ज़्यादा उपयोग वो करता है बी वर्ब का। और बी वर्ब के बारे में बता दूं कि सबसे ज़्यादा गलती भी वो बी वर्ब में ही करता है। तो चलिए समझते हैं। आज हम देखते हैं बी वर्ब को। बड़ा ही आसान सा टॉपिक है, बड़ा ही ईजी सा स्ट्रक्चर है, कुछ पॉइंट्स है जो याद रखेंगे तो फिर आप कभी बी वर्ब में गलती नहीं करेंगे। चलिए समझते बी वर्ब के बारे में। तो बी वर्ब के बारे में अगर हम बात करें तो बी वर्ब के अंतर्गत प्रेजेंट में हम यूज करते हैं एम, इज एंड आर। जो एम इज आर है इसी को बी वर्ब में बी वर्ब कहते हैं। इसका पास्ट वॉज वर होता है, फ्यूचर विल भी होता है। तो एम इज आर इसका अर्थ होता है कि कुछ भी है। एम इज आर बी वर्ब जो यूज किया जाता है ये बताता है किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की स्थिति को, कि कोई भी चीज है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी वस्तु है, वो क्या है, कहाँ है और कैसी है। ठीक है, इसी को बताने के लिए हम बी वर्ब का यूज करते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब, मतलब एम इज आर प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर या एम इज आर प्लस ऑब्जेक्ट क्या बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान क्या है, कहाँ है और कैसा है या कैसी है, इसे बताने के लिए हम जिसका यूज करते हैं वो है बी वर्ब। अब किसी भी चीज, जो भी आपको चीज दिख रही है उसके आप लोकेशन बताएंगे, वह क्या है। भाई मेरे हाथ में पेन है तो क्या बोलेंगे, दिस इज पेन, यह पेन है। तो यह पेन है, इसमें भी हमने बी वर्ब का यूज किया। ठीक है, कहाँ है, इन माई हैंड, मेरे हाथ में है, तो यहाँ पर भी बी वर्ब का यूज किया। कैसा है, ब्लैक है, तो इसमें भी हमने बी वर्ब का यूज किया। तो कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान क्या है, कहाँ है और कैसा है, इसे बताने के लिए हम बी वर्ब का कहते हैं, बी वर्ब का यूज करते हैं और इसी को एम इज आर कहा जाता है। अब बात होती है कि बी वर्ब के अंतर्गत हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे सेंटेंसेस बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने कहा है कि आई, वी, यू, दे और कोई सा भी प्लूरल सब्जेक्ट या फिर ही, शी, इट, नेम एंड सिंगुलर का यूज करते हैं। ठीक है, क्या यूज कर रहे हैं भैया, तो हम यूज कर रहे हैं यूज ऑफ बी वर्ब, मतलब एम, यहां पर आर का यूज करते हैं और इनके साथ इज का यूज करते हैं। मीन्स आई के साथ हम एम का यूज करेंगे, वी, यू, दे प्लूरल के साथ आर का यूज करते हैं और ही, शी, नेम, इट सिंगुलर के साथ इज का यूज करते हैं। ये एम इज आर बताता है कि कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान क्या है, कहाँ है और कैसा है। बड़ा ही आसान सा एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे आई यानी मैं हूं, ये भी आप बचपन से पढ़ते आए हैं, इसको एक बार और हम लिख लेते हैं। आई का मतलब होता है मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स आप, दे मीन्स वे, ही मीन्स वह। लड़के की बात कर रहे हैं कि वह, तो ही का यूज करेंगे। लड़की की बात कर रहे हैं कि वह, तो शी का यूज करेंगे। मनुष्य को छोड़कर किसी की भी बात कर रहे हैं कि वह या यह, तो इट का यूज करेंगे। नेम मतलब यहाँ किसी का नाम भी लिख सकते हैं। सिंगुलर मतलब कोई भी एक व्यक्ति की बात हो सकती है। ठीक है, तो क्या ये ध्यान रखना है, आई के साथ एम यूज होगा, वी, यू, दे प्लूरल के साथ आर का यूज करेंगे और ही, शी, नेम, इट सिंगुलर के साथ इज का यूज करेंगे। सेंटेंसेस की बात कर हम करें तो जैसे हमने कहा कि मैं एक विद्यार्थी हूं, तो मैं को क्या बोलते हैं, तो मैं को बोलते हैं आई। अब आई के साथ क्या यूज किया जाता है, एम, और विद्यार्थी को बोला जाता है स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, आई एम ए स्टूडेंट। स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको क्या यूज करना है, सब्जेक्ट का यूज करना है। फिर यूज करना है हमें एम इज आर का, और फिर जो है बचा हुआ जो भी रहेगा वो ऑब्जेक्ट लिख देंगे। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का यूज करना है। भाई किसके बारे में बात कर रहे हैं, आपने बोल दिया कि मेरा दोस्त ईमानदार है, तो मेरा दोस्त हो गया, मेरा दोस्त क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब मेरा दोस्त यहाँ पर लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है क्योंकि थर्ड पर्सन है, तो माय फ्रेंड हो गया। अब माय फ्रेंड के साथ इज लगाएं कि आर लगाएं, तो मेरा दोस्त एक है तो एक के लिए क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। तो माय फ्रेंड इज, और ईमानदार को बोलते हैं ऑनेस्ट। इसी तरीके से आपके बारे में बता दें कि आप बड़े ही सिंसियर हो, तो यू आर, यू आप मतलब यू,
यू के साथ क्या लगाएंगे, आर। कैसे हैं, सिंसियर है तो यू आर सिंसियर। आप ऑनेस्ट हैं, यू आर ऑनेस्ट। आप मेरे दोस्त हैं, यू आर माय फ्रेंड, है ना। आइए तो क्या है, कहाँ है, यू आर एट होम, आप घर पर हैं। आप कैसे हैं, है ना, यू आर फाइन, आप अच्छे हैं। आप क्या हैं, आप एक इंसान है, यू आर एन ह्यूमन बीइंग। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आई के साथ एम का यूज़ करेंगे, वी यू दे के साथ आर का यूज़ करेंगे, और ही शी नेम इट सिंगुलर के साथ हम इज का यूज़ करते हैं। क्या बताते हैं, तो कोई भी व्यक्ति वस्तु स्थान क्या है, कहाँ है और कैसा है को बताने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। एक और सेंटेंस हम आप सभी के लिए देख लेते हैं। वह ईमानदार है, तो वह को क्या बोलते हैं, ही या शी। अगर हम मेल के बारे में बात कर रहे हैं, पुल्लिंग के बारे में बात कर रहे हैं, पुरुषों के बारे में बात कर रहे हैं तो ही का यूज़ करेंगे, और फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं तो शी का यूज़ करेंगे। जैसे हमने बोला कि वह ईमानदार है, मान लो मेल के बारे में बात कर रहे हैं तो हम यूज़ करेंगे कि ही इज़, ईमानदार को बोलते हैं ऑनेस्ट, तो ही इज़ ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। आप मेरे दोस्त हैं तो यू आर माई फ्रेंड। तो इस तरीके से हमें एम इज आर का यूज़ करना है। किसी के बारे में भी आप बात कर सकते हैं, किसी का नाम भी ले सकते हैं। कैसे कि राम घर पर है तो राम नाम हो गया, तो राम इज एट होम। एट होम मतलब घर पर। ये जो कल हमने लास्ट लेक्चर में जो प्रीपोजिशंस पढ़ी थी ना, ये सारी प्रीपोजिशंस का यूज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं। कैसे, आप इस तरीके से कर सकते हैं कि मैं हूँ तो आई एम, अब मैं कहाँ हूँ, इन फ्रंट ऑफ यू, मैं आपके सामने हूँ। आई एम बिहाइंड यू, मैं आपके पीछे हूँ। आई एम विथ यू, मैं आपके साथ हूँ। आई एम अगेंस्ट यू, मैं आपके खिलाफ हूँ, है ना। तो इस तरीके से सारी प्रीपोजिशंस का यूज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं। बड़ा इसीलिए हमने बी वर्ब को बाद में लिया है, ताकि आपको उसका सेंटेंसेस जब बनाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो। आई होप कि आपने सारी प्रीपोजिशंस लर्न कर ली होगी, याद कर ली होगी, क्योंकि फ्रेंड्स हमने कल ही लेक्चर में कहा था कि प्रीपोजिशंस के बिना आपके लिए इंग्लिश बोल पाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले आप सारी प्रीपोजिशंस को याद कर लीजिए। समझते हैं बी वर्ब के बारे में। जैसे हमने पढ़ा है कि जब हमें बताना हो कि कोई भी व्यक्ति क्या है, कहाँ है, कैसा है, तो हम बी वर्ब का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट में बी वर्ब मतलब एम इज आर का यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से पास्ट की बात करते हैं तो वॉज वर का यूज़ किया जाता है। फ्यूचर की बात करेंगे तो विल बी का यूज़ करेंगे। चूंकि ये पास्ट और फ्यूचर को हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कशन करेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इज एम आर, जिसके बारे में हमने पढ़ा है कि इज का यूज़ किसके साथ किया जाता है, एम का यूज़ किसके साथ किया जाता है और आर का यूज़ कहाँ किया जाता है। और अगर आपके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पर अलग से भी हमने लिख दिया है क्या, कि आई के साथ हम एम का यूज़ करते हैं, ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ हम इज का यूज़ करते हैं, और वी यू दे प्लूरल, वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम आर का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको यह बात तो समझ में आ गई होगी कि आई के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, एम का यूज़ करेंगे, वी यू दे प्लूरल के साथ आर का यूज़ करेंगे, और ही शी नेम इट सिंगुलर के साथ हम इज का यूज़ करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स आपके समझने के हिसाब से दे दिए हैं कि जैसे वह चालाक है तो ही इज़ वेरी क्लेवर, तो ही के साथ क्या यूज़ किया, इज़, तो ही इज़ क्या है, बहुत चालाक, तो वेरी क्लेवर। वह चालाक नहीं है तो ही इज़ नॉट क्लेवर। क्या वह चालाक है, आप ध्यान रखेंगे जो क्या वाले सेंटेंसेस आएंगे ना, इसमें हम इज एम आर जो सेंटेंसेस के बीच में लिखते थे, इसे अब सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखेंगे। जो एम इज आर हम सेंटेंस के बीच में यूज कर रहे थे, उस हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखेंगे तो वो फिर इंटेरोगेटिव बन जाएगा, मतलब क्या वाले सेंटेंसेस बन जाएंगे। जैसे हमने बोला ना कि आर यू बिजी, क्या आप बिजी, अब सामान्य बात करेंगे तो क्या कहेंगे, यू आर बिजी, आप व्यस्त हैं। लेकिन जब मेरे को जानकारी लेना हो, जब मेरे को पूछना हो, तो मैं फिर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग स्टार्टिंग में कर दूंगा और कहेंगे आर यू बिजी, क्या आप व्यस्त हैं, आर यू गोइंग समवेयर, क्या आप कहीं जा रहे हो, है ना, आर यू लॉयल टुवर्ड्स यूर बॉस, क्या आप बॉस के प्रति लॉयल है। तो इस तरीके से एम इज आर का यूज हम करते हैं। क्या वह बहुत चालाक है, तो इज ही वेरी क्लेवर। क्या वह बहुत चालाक नहीं है, इज ही नॉट वेरी क्लेवर। अब डब्ल्यू एच भी यूज किया जा सकता है, वाई। इजी से एग्जाम्पल से देख लेते हैं ताकि आपको चीज़ें समझने में थोड़ी सी आसान हो। ये 30 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स है जो कि एकदम जिसको कैप्सूल कोर्स कहा जा सकता है। बेसिक कॉन्सेप्ट सारे आपके क्लियर करवाए जाएंगे, ठीक है। अगर आपने लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि अगली क्लास जो है सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। बात करते हैं वह डॉक्टर है तो ही के साथ लगाते हैं इज और डॉक्टर। ये बड़ा ही आसान सा है, बड़ा ही सिंपल सा है। वह डॉक्टर है, ही इज डॉक्टर।
पॉज करके आप एक काम करेंगे, अपने सेंटेंसेस जो है कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। फायदा क्या होगा इससे कि हम जब लिखेंगे तो आप मैच कर पाएंगे कि हमने जो लिखा है वो सही लिखा है या नहीं सही लिखा है, आप जो बना रहे हैं वो प्रॉपर लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देख लेंगे। जैसे कॉफ़ी टेबल पर है तो कॉफ़ी इज कहाँ पर है, तो ऑन द टेबल। ऑन द टेबल मतलब टेबल पर है। मोहन मेरा दोस्त है भैया, तो मोहन इज माय फ्रेंड। उसका शर्ट नया है तो ही इज शर्ट इज, नया को बोलते हैं न्यू। उसका चार्जर फास्ट है तो ही इज चार्जर इज फास्ट। तो इस तरीके से हम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बड़े ही आसान से एग्जाम्पल्स है। ये जो एग्जाम्पल्स है आप अपने साइड से उसको करिए, लिखिए, नोट डाउन करिए और उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए ताकि सभी की प्रैक्टिस हो सके। और हाँ, इसके अलावा भी सेंटेंसेस लिखिए। जितने ज़्यादा सेंटेंसेस आपको पता है, हम कमेंट में पढ़ते हैं कि कौन किस लेवल से प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आप प्रॉपर सेंटेंसेस बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस आप कॉमेंट में लिखेंगे, है ना। जैसे मेरा मोबाइल कार में है तो माई मोबाइल। अब सर आप कहेंगे कि ये माय मोबाइल तो वहाँ पर आपने सब्जेक्ट्स में लिखा ही नहीं। हाँ, ऐसी कोई भी चीज़ आ जाए तो फिर आपको देखना है कि वो एक है कि एक से अधिक है। अब माय मोबाइल एक है तो माय मोबाइल इज हो जाएगा। माय मोबाइल इज कहाँ पर है, इन द कार, कार में है। मेरा बैग फटा हुआ है तो माय बैग इज, फटा हुआ को कहते हैं टॉर्न। टॉर्न मतलब फटा हुआ, तो माय बैग इज टॉर्न। खाना गर्म है तो फूड इज हॉट। मम्मी किचन में है तो मदर इज इन किचन। इस तरीके से बनाया जा सकता है। क्या हुआ घमंडी है, देखो ये क्या वाला है। क्या वाले में हमने क्या कहा है कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे लिख देंगे। आप कौन घमंडी है, वह, तो वह मतलब ही के साथ क्या यूज करते हैं, इज, तो इज को आगे लिख देंगे। तो इज ही, घमंडी को हम बोल सकते हैं एरोगेंट। इज ही एरोगेंट, इज ही इगोइस्ट, तो क्या हुआ घमंडी है। टोपी सिर पर है तो क्या कहा जा सकता है, कैप इज ऑन द हेड, सिर पर है। पैसे वॉलेट में नहीं है तो मनी इज नॉट इन द वॉलेट। मेरे हेडफोन खराब है तो माय हेडफोन इज आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर मतलब जो उसको काम करना चाहिए, जिस लेवल से काम करना चाहिए वो कर ही नहीं रहे हैं। क्या रोहित गांव में है, ये क्या वाला आ गया, मतलब रोहित सब्जेक्ट है, रोहित के साथ हम इज लगाते हैं तो इज को आगे लिख देंगे। तो इज रोहित कहाँ पर है भैया, गांव में, प्रीपोजिशन का यूज आ गया, इन द विलेज। इसी तरीके से आगे अगर हम बात करें क्या आपका कैमरा अच्छा है तो इज योर कैमरा गुड। क्या रियल फोटो देता है, अरे सर रियल फोटो अगर देता तो कैमरे की जरूरत ही नहीं थी, है ना। कैमरा तो हम इसलिए रखते ताकि वो झूठ बोले, वो ज़्यादा से ज़्यादा फिल्टर लगाए, क्योंकि ओरिजिनल फोटो अगर कोई कैमरा देने लग जाएगा ना तो कोई कैमरा नहीं रखेगा, है ना। तो क्या आपका कैमरा अच्छा है, नहीं अच्छा नहीं है, वो ईमानदार नहीं है, वो ख़राब है, वो मतलब ऐसा है कि झूठ बोलता है, झूठ बोलता है तो हमको अच्छा लगता है। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। ठीक ठाक लगा होगा, अगर ठीक ठाक लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म है जिनसे आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें आगे कि हमारा एक प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, बड़ा ही प्यारा कोर्स है, 12 मंथ्स वैलिडिटी के साथ आता है। तो अगर आप लैंग्वेज सीखने के लिए इंटरेस्टेड है तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप यू एंजॉयड द सेशन। ठीक ठाक लगा होगा, अगर ठीक ठाक लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।